चलिए अगला जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश की खनिज संसाधन है। टॉपिक नंबर 10 है। टोटल टॉपिक 33 टॉपिक कवर करने हैं। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में हुई। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 ईस्वी को की गई थी। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 ईस्वी में आई। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा जो है प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का जो प्रमुख क्षेत्र है वह ललितपुर है और हीरा का प्रमुख क्षेत्र बांदा एवं मिर्जापुर है। सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज चूना पत्थर, पोटास, संगमरमर, पाइराइट्स, डोलोमाइट्स, कोयला, सोना आदि। ललितपुर जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तांबा है, बॉक्साइट है, सोना, पायरोफाइलाइट, लौह अयस्क, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, ग्रेनाइट, डायूस्पोर। झांसी जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज डायस्पोर, एस्बेस्टस, डायस्पोर है, एस्बेस्टस है, फेल्सपार हो गया, पोटास लवण है, सेल खड़ी, तो सेल खड़ी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिप्सम, तो यह उत्तर प्रदेश की झांसी जिले में मिलते हैं। मिर्जापुर जिले में पाए जाने वाले खनिज एंडालुसाइट है, कैल्साइट हो गया, फायर क्ले अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, हीरा है, संगमरमर हो गए, एस्बेस्टस यहाँ भी है, चूना पत्थर है और सैंड स्टोन है। तो खासकर आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर वो फायर क्ले हो गया, सैंड स्टोन और चूना पत्थर। आगे बढ़ते हैं। अगला है खनिज के बाद उत्तर प्रदेश में उद्योग। दैट इज टॉपिक नंबर होगा 11। वर्ष 1991 ईस्वी से वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया है, जिनका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र 27 जनवरी 2022 तक स्थिति के अनुसार अधिसूचित जो SEZ हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संख्या 21 है। सैद्धांतिक स्वीकृत प्राप्त SEZ की संख्या केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 1 है। औपचारिक स्वीकृत प्राप्त SEZ की संख्या टोटल कितनी है औपचारिक, तो औपचारिक जो है वो 24 है। जबकि संचालित जो विशेष आर्थिक जोन जो क्षेत्र है, ऑपरेशन यानी संचालित जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वह टोटल कितने हैं, 14 हैं। उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख तथ्य जैसे कि रेल पहिया कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है, रायबरेली है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। जबकि भारत का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद है। और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर आप जानते हो कोयम्बटूर को। तो भारत में 3 मैनचेस्टर हैं। प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश में प्रतापपुर देवरिया जिले में 1903 में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, हथकरघा है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है, तो यह मुजफ्फरनगर में है। कानपुर जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक स्थापना उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में कानपुर में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कहाँ पर है, तो यह कानपुर में 1952 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम जो कि अब प्राधिकरण हो गया है, इसकी स्थापना 1961 में कानपुर में हुई। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है, तो यह भी कानपुर में है, 1954 में स्थापित हुआ। लखनऊ जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान तो प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम लखनऊ, पिकअप 1972। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
लखनऊ में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ पर है? यह भी लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में 1966 में की गई थी। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो यह भी लखनऊ में लोकेटेड है। बढ़ते हैं आगे। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग। तो दरी निर्माण के लिए सीतापुर है, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर। गलीचा निर्माण तो आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर। दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली अक्सर पूछा जाता है आपसे। सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर है। चीनी मिट्टी के बर्तन तो खुर्जा, बुलंदशहर, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा गाजियाबाद भी है। औषधि निर्माण की बात करोगे तो कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, तो अक्सर एग्जाम में आपसे लखनऊ पूछ लिया जाता है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र के लिए देखोगे तो मेरठ है, टांडा, मऊ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मगहर, मुबारकपुर है। लकड़ी का फर्नीचर तो हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, तो लकड़ी की नक्काशी के लिए अक्सर पूछ लेते हैं आपसे सहारनपुर, बरेली। लकड़ी के खिलौने के लिए देखोगे तो लखनऊ है, वाराणसी अक्सर पूछ लिया जाता है। खेल का सामान मेरठ, आगरा, तो दोनों अक्सर पूछे जाते हैं। पीतल और कलई के बर्तन तो मुरादाबाद है, वाराणसी है, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, शामली, हापुड़ और बड़ौत है। वहीं पर पीतल की मूर्तियों के लिए आपका मथुरा जाना जाता है। जरी और चिकन पर गोटे का जो काम है लखनऊ, वाराणसी है, तो लखनऊ अक्सर पूछ लिया जाता है। इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए आपका कन्नौज फेमस है, कन्नौज पूछा जाता है। गाजीपुर है, जौनपुर है, लखनऊ, प्रयागराज भी है। मिट्टी के खिलौने की बात करोगे तो आगरा है, गोरखपुर है। जबकि लकड़ी खिलौने का क्या देखा आपने? वाराणसी, ठीक है, और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिले। यहाँ पर देखेंगे तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स अक्सर पूछ लिया जाता है, तो यह मंडुआडीह, वाराणसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड नैनी, प्रयागराज में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? तो यह नैनी, प्रयागराज में है। ऑप्ट्रान कैपेसिटर लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर, प्रयागराज में है, अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान, तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम का रेणुकूट सोनभद्र में है। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली, तो ये अक्सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं। सीमेंट कारखाना चुरकियों में डाला है। अगला है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रमुख उत्पाद संबंधित जो जिले हैं, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू की गई है? जानते हो, 24 जनवरी 2018 को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जरी जरदोजी का जो काम है वो उन्नाव है, काशगंज, बदायूं में होता है। चंदौली है, बरेली है, शाहजहांपुर है। गुड़ का बात करोगे तो गुड़ के लिए अयोध्या है, मुजफ्फरनगर है। कौशाम्बी केला के लिए है। बलरामपुर दाल के लिए। आंवला का प्रतापगढ़, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। गोंडा दाल का है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल महोत्सव जो होता है यहाँ पर काला नमक चावल के लिए है, सिद्धार्थनगर। मूंज उत्पाद के लिए प्रयागराज है, सुल्तानपुर है, अमेठी है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट रहे हैं 7 जिले संबंधित आपने कवर किया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 12 होगा, उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास। उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमों को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ पशुपालन बेहतर योगदान कर रहा है, जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान 6.3% है और यह 2021-22 की अग्रिम अनुमान में है, जो कि चालू कीमतों पर है।
जीबीए केंद्र के लिए होगा तो यहाँ पर ग्रास वैल्यू एडेड में स्टेट का हो जाएगा GSBA। तो चालू कीमतों पर है 21-22 के अग्रिम अनुमान के अनुसार 6.3%। पशुपालन एवं दुग्ध विकास का योगदान अर्थव्यवस्था में। उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के 4 प्रमुख आयाम हैं। नंबर 1 है उन्नत पशु प्रजनन, दूसरा पशु पोषण है, तीसरा पशु प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य। तो 4 हैं प्रमुख आयाम उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के। उन्नत पशु प्रजनन है, पशु पोषण हो गया, पशु प्रबंधन और स्वास्थ्य। 20वीं पशुधन जो गणना रही है, 20वीं पशु गणना 2019 संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य हैं और यहीं से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कुल पशु 68 मिलियन जो कि देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशीय पशु की जो है वह 19 मिलियन के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। तो पशुधन में आप देखेंगे तो कुल पशुओं की संख्या में भी क्या है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। गोवंशीय पशु में भी नंबर 1 है, 19 मिलियन के साथ यहाँ पर दूसरे स्थान पर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल महिषवंशीय जो पशु हैं बफेलोज, तो यह 33 मिलियन के साथ देश में पहले स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश में बकरियां जो है 14.5 मिलियन जो कि राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पर है। तो बकरियों के मामले में सबसे ज़्यादा राजस्थान फिर बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भेड़ों की कुल संख्या 1 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में सूकरों की संख्या 0.41 मिलियन है। तो यह 20वीं पशुगणना 2019 से संबंधी जो है रिपोर्ट रही है। और महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं तो देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में स्थान पहला है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता अनुमानित जो है वो 387 ग्राम प्रतिदिन, वो भी 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वर्ष 1907 ईस्वी में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना कटरा इलाहाबाद में की गई थी, जिसका अब नाम प्रयागराज हो गया है। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम कब पारित हुआ था, वर्ष 1976 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड के चरण, तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण 1970-71 रहा, दूसरा चरण 1981 से 85 और तीसरा चरण 85 से 96। प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश 19-20 के अकॉर्डिंग। तो अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में 8वां स्थान, जबकि राजस्थान का पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। मांस उत्पादन में तो मांस में पहला है, दुग्ध में पहला है, अंडा में उत्पादन में 9वां है, ऊन उत्पादन में 8वां है, राजस्थान पहला है। तो इसी के साथ टॉपिक नंबर आपका 12 कंप्लीट होता है। टॉपिक नंबर 13 है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो जनजातियां हैं, तो इसको आप सेंसस में ऑलरेडी कवर कर चुके हो, फिर भी आप यहाँ पर एक बारी कवर कर लो अच्छे से। भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का पॉइंट यहाँ पर 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जबकि वहीं पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी का जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 0.6% है। तो भारत की जो पॉपुलेशन है उसका कितना है 1.09 उत्तर प्रदेश में है, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर तुलना करोगे उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का माइंड 1% भी नहीं है, 0.6% है। राष्ट्रपति की संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित 5 जनजातियों भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था 1967 में उत्तराखंड सहित, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ
तो उत्तराखंड जो पहाड़ी रीजन रहा उसको अलग कर दिया गया उत्तरांचल, और उसका नाम उत्तराखंड। तो यह 9 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या है, अलग बना था। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद वर्ष 2003 के संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातीय समूह। तो उत्तर प्रदेश में जो है जनजातियों का प्रमुख समूह गोंड है, बुक्शा है, थारू है, राजी है, जौनसारी है, बैगा है, खरवार है। जौनसारी जनजाति की विशेषता क्या है, तो जौनसारी जनजाति उत्तर प्रदेश की होगी। इनके जो प्रमुख उत्सव हैं भिक्षु है, पांचुई और दियाई। प्रमुख नृत्य जौनसारी जनजाति द्वारा रासो, घूमसू, धी, घुंसा, शराई, अंडे, कांडे, झेला, घोड़ो तथा जंगबाजी, ये जौनसारी जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। अगला है आपका बुक्शा या भोक्शा जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं इससे। तो भोक्शा या बुक्शा जनजाति जो है इसका जो प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के कहाँ पाई जाती है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। अक्सर आपको मिलाने को पूछ लिया जाता भी है। बुक्शा बोक्शा जनजाति के प्रमुख जो आराध्य हैं वो चामुंडा देवी हैं। इसका तखत देखोगे तो बुक्शा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो है वो कौन होता है, तखत कहलाता है। बुक्शा जनजाति का जो संबंध है वो पटवार राजपूत घराने से है। ये राजपूत घराने पर पटवार राजपूत घराने से संबंध जो है बुक्शा जनजाति का है। अर्थव्यवस्था का इनका जो मुख्य आधार है बुक्शा भोक्शा जनजाति का, यह बेसिकली कृषि है। अगला है आपका सोनभद्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ। तो सोनभद्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ पहाड़िया है, बैगा है, पनखा है, पनिका है, अगरिया, पटारी, भुइयाँ, भुइन्ना है ना, भुइयाँ भी है, भुइन्ना भी है, चेरो आदि। माहीगीर जनजातीय समुदाय उत्तर प्रदेश में ओबीसी सूची में शामिल है। माहीगीर जनजाति जो है ओबीसी सूची में शामिल। इनके प्रमुख जो क्षेत्र हैं बिजनौर जिला होगा माहीगीर का। प्रमुख जो धर्म है इनका माहीगीर जनजाति का वह इस्लाम को मानते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इनका मछली पकड़ना। नोट क्या है कि ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता पूर्व के अभिलेखों में इन्हें मुस्लिम जनजाति के रूप में अभिहित किया गया है, तथापि वर्तमान में यह भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। तो माहीगीर जनजाति इस्लाम धर्म को जो है वो प्रमुख मानने वाले हैं। बिजनौर जिला है, मछली पकड़ना अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, और वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में बेसिकली क्या है, अनुसूचित नहीं है। अगला है आपका थारू जनजाति। थारू जनजाति का जो निवास है वह गोरखपुर का तराई रीजन आ जाता है, और थारू जनजाति का जो प्रमुख वंश है वह किरात वंश से संबंधित है। शारीरिक इनका जो संरचना है, थारू जनजाति के लोग छोटा कद है। तो थारू बेसिकली उत्तराखंड रीजन भी टच कर जाता है, वहाँ भी आपको थारू मिल जाएंगे। छोटा कद, पीला रंग और चौड़ी मुखाकृति है। इनका मुख्य भोजन बेसिकली चावल है। भवन निर्माण तो ये लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से इनके अपना भवन निर्माण करते हैं। संयुक्त जो परिवार प्रथा इनमें है। शोक पर्व, तो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कौन सी जनजाति हो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो यह थारू जनजाति है। बदला विवाह का प्रचलन इनमें है। बदला विवाह, तो एक बदला विवाह है, एक होता है आपका बहु विवाह। तो बहु विवाह जो प्रचलन है आपको जौनसारी जनजाति में मिलेगा, जबकि बदला विवाह ये थारू जनजाति का है। थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार है बजहर, और प्रमुख परियोजना थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को जो है प्रारंभ की गई थारू जनजाति के लिए प्रमुख योजना है थारू विकास परियोजना। खरवार जनजाति से संबंधित तथ्य। तो खरवार जनजाति का उत्तर प्रदेश में देखोगे तो सोनभद्र है, देवरिया है, बलिया, गाजीपुर एवं वाराणसी है, जबकि इनका मूल जो निवास है वह पलामू झारखंड माना जाता है। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता बदहुष बनसंती, दूल्हा देव, घमसान, गोरैया है। खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो कर्मा है। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कर्मा जो है किसका है, तो ये बेसिकली सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और खरवार जनजाति से है। खरवार जनजाति का उपजातियां हैं तो सूरजवंशी हैं, पदबंदी, दौलतबंदी, खेरी राउत, मोगती, मोझायली, गोंजू और आर्मिया आदि।
प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जनजातियों से संबंधित, जो कि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे भी जाएंगे। तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजातीय समूह का क्रम है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय जो समूह है गोंड है, इसके बाद खरवार है, फिर थारू है, और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है डाटा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो जनजातीय समूह है कौन सा सर्वाधिक? गोंड है, गोंड, फिर खरवार, फिर थारू है। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वह लखीमपुर खीरी में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई योजना कौन सी थी? या सैनिटरी मार्ट योजना है, जिसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। तो इस तरह आपने जनजाति समूह से जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति रहा टॉपिक नंबर 13 आपने कवर कर लिया।